नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास जी की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी हो रही है। समारोह में यूपी और उत्तरांचल के सीएम सहित कई केंद्रीय मंत्री और देश भर के धर्माचार्यों का आगमन हो रहा है। जन्मोत्सव में देश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज की श्री राम कथा और विशाल संत सम्मेलन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। आगामी 4 जून से 13 जून तक चलने वाले जन्मोत्सव में 13 जून को महंत नृत्य गोपाल दास का 84वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस जन्म उत्सव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह के अलावा कई नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं जन्मोत्सव की जानकारी देते हुए मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने आज बताया कि महाराज जी का जन्मोत्सव मनाना हम सभी और उनके शिष्यों और प्रेमियों के लिए सौभाग्य की बात है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस ज्येष्ठ शुक्ल 14 तदनुसार 13 जून को है। इसके उपलक्ष्य में हम श्री राम महायज्ञ कुशल आचार्यों के नेतृत्व में कर रहे हैं। 4 जून से 12 जून तक राम कथा होगी। परिषदीय विद्यालयों की बच्चों की किताबें आज एक व्यक्ति रद्दी की टोकरी में डाल करके भागने की तैयारी कर रहा था कि उसे स्थानीय लोगों ने घेर लिया। मामला है अंगूरी बाग क्षेत्र का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिषदीय विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आज ये 2 बोरे में भरकर फेंकने लाया था, तो स्थानीय लोगों ने इसे घेर लिया। फिलहाल ये पता नहीं चल सका कि ये किस विद्यालय से लाया था, लेकिन बाद में जब हंगामा शुरू हुआ तो ये वापस इस किताबों के टोकरे को समेट कर चला गया। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आज स्थानीय सिविल लाइन में संपन्न हुई, जिसका उद्घाटन पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदर कुमार राजवंशी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुशील निषाद रहे। उन्होंने आज कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा आदि पर कार्य न करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिकता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस कश्यप ने कहा कि निजीकरण से नौकरी और आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। बीते साल 24 दिसंबर को थाना कैंट क्षेत्र के शहादतगंज में ट्रक पलटने से 3 किशोरियों की हुई मौत के मामले में आखिरकार प्रशासन जागा। 5 माह बीतने के बाद मृतक बच्चियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख का चेक आज सांसद लल्लू सिंह और बीकापुर की पूर्व विधायक शोभा सिंह के प्रयास से प्राप्त हो पाया। पूर्व विधायक शोभा सिंह चौहान आज परिजनों के निवास स्थान मुमताज नगर पर पहुंची और उन्हें राहत का चेक प्रदान किया। बता दें कि इस पूरे प्रकरण में बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की गई। खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने रोटी, नमक, मिर्च तथा गले में सरसों के तेल की शीशी का माला पहनकर मूल्य वृद्धि पर आज प्रदर्शन किया। नाका बाईपास हाईवे पर महंगाई पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शन करते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि बढ़ाकर भाजपा सरकार ने गरीबों का निवाला छीनने का काम किया है। जहां आज हम लोग रोजगार के लाले हैं, वहीं ताबड़तोड़ महंगाई से सरकार गरीबों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे महंगाई बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों के हाथ में रोजगार की जगह कटोरा आ जाएगा। सब मूल्य वृद्धि से आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरीबों का जीना निहाल हो गया है। आज उनका परिवार गरीबों का नहीं चल पा रहा है। आज इसी को लेकर हमने अयोध्या जनपद में नमक, मिर्च, रोटी तथा सरसों के तेल का माला पहनकर विरोध जताने का काम किया है। और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि मूल्य वृद्धि से जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। गरीबों का जीना दूभर हो गया है। घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं।
आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गांव में एक कमाता है 10 को बैठा के खिलाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी यूपी से पूछना चाहते हैं कि बस कीजिए, इतना बढ़ाइए जितने में गरीब का चूल्हा जल सके। और बेतहाशा मूल्य वृद्धि से आज हम यही कहना चाहते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी कचहरी में विशेष लोक अदालत का आज आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला जज संजीव फौजदार ने किया। इस मौके पर नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह यादव, प्राधिकरण के प्रभारी सचिव संजीव कुमार त्रिपाठी के मुताबिक विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन वादों, संबंधित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किए जाने हेतु समस्त अपर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया और चिन्हित 64 मामलों में से कुल 18 मामलों का आर्बिट्रेशन के तहत निस्तारण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जनपद न्यायाधीश के तत्वाधान में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम संख्या में आर्बिट्रेशन से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाए और बहुत ही कम समय में हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिस्पोजल हो जाए उसी का है। कोशिश ये करेंगे डिजिट अच्छी जाए और हम लोग सारे लगभग हम लोगों ने 58 मामले चिन्हित किए हैं। कोशिश हमारी यही है कि और जो मैक्सिमम जितना और भी डिस्पोजल हो जाए, कोशिश यही हो रही है। जो भी नोटिस सर्विस आज आर्बिट्रेशन मैटर के डिस्पोजल के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लोक अदालत, विशेष लोक अदालत माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज आयोजित की गई है। जैसा शैलेंद्र जी ने बताया कि 58 मैटर लगे हुए हैं और नोटिस वगैरह सर्व कराई है। पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम आज डिस्पोजल हो, तो उसी में सारा स्टाफ और जितने लोगों की ड्यूटी है सब लोग लगे हुए हैं। लगभग कितने मामले आ चुके होंगे? 50 क्या आ चुके होंगे? कितने मामले अभी आए हैं? 58 मैटर आज के लिए लिस्टेड किए गए हैं। तो उसमें जो है सभी को नोटिस हुए, पार्टीज आई हुई हैं। अगर जो है उनके बीच कोई सेटलमेंट और होता है तो आज जो है डिस्पोजल होगा। फिगर एक्चुअल शाम तक जो है पता चलेगा। वो नेम क्या सर? नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जी बताएं। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत मुकदमों के निस्तारण के लिए आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है और हमारे न्यायिक अधिकारी जो अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के लोग आए भी हैं, कॉमर्शियल कोर्ट के जिला जज साहब भी आए और कोशिश की जा रही ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें निकलें और निकलेंगी भी फाइलें, फिगर अच्छा जाएगा। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। अभी कम समय में हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। वो नेम क्या हमारा? चंद्रशीला। राम जन्मभूमि के बगल में द्रविड़ शैली में बनकर तैयार भव्य और अलौकिक रामलला देव स्थानम मंदिर, जो 3 साल में बनकर तैयार हुआ है, भगवान के 24 अवतारों और देवी देवताओं की प्रतिमा की यहाँ पर स्थापना की गई है। 31 मई से 4 जून तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का यहाँ आयोजन होगा। दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापित कला की द्रविड़ शैली पर अयोध्या के रामकोट में रामलला देव स्थानम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कथा के मर्मज्ञ जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य ने बताया कि 1 जून को सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। भरत शत्रुघ्न का गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया था। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा अतीत एकादशा हम तो नामकर्म तथा करोत। तो यह पवित्र स्थल जहाँ पर चारों भाइयों का नामकरण हुआ, इस पवित्र स्थल पर अत्यंत प्राचीन मंदिर था, 350 वर्ष पुराना, जिसका जीर्णोद्धार हमारे सहयोगियों के द्वारा एवं हमारे द्वारा संपन्न हुआ भगवान की प्रेरणा से, भगवत कृपा से। और जीर्णोद्धार संपन्न होने के बाद भव्य रूप से भगवान का मंदिर में प्रतिष्ठापन और संप्रोक्षण विधान 31 मई से 4 जून तक संपन्न होगा, जिसमें दक्षिण भारत से बड़े बड़े विद्वान पधार रहे हैं और उत्तर भारत के भी विद्वान संताचार्य आ रहे हैं और नारद पांचरात्र रागम की विधि से भगवान की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के प्रभात नगर रोड पर साइकिल सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि सरियावा के रहने वाले मनसाराम पुत्र नीमर उम्र 30 साल जो मजदूरी का काम करते थे, साइकिल से काम से जा रहे थे कि प्रभात नगर रोड पर मारुति कार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रामनगरी अयोध्या के रानोपाली क्षेत्र में एक कॉलोनी में अनामिका पैलेस का शुभारंभ हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए संचालिका अनामिका सेठ ने बताया कि यहां पर ग्राहकों की सुविधा के लिए एसी और नॉन एसी रूम विशेष रूप से उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां पर परिवार
जैसे माहौल में रेस्टोरेंट की जहां सुविधा है, वहीं आने वाले ग्राहकों को अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। संचालिका अनामिका सेठ ने कहा कि पैलेस पूर्णतः वातानुकूलित माहौल में आने वाले ग्राहकों को रेस्टोरेंट से संबंधित और होटल से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अनामिका पैलेस के नाम से है और ये रानोपाली के गेट के पास पीएनबी बैंक पड़ता है, उसके बगल से रास्ता अंदर गया है, बस यही अनामिका पैलेस के नाम से। ये ओपनिंग अभी हम लोगों ने कल करवाया है। क्या क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे रूम की व्यवस्था है, अच्छे रूम है, अवेलेबल है, एसी रूम है और आपको सारी सुविधाओं सहित है और रेस्टोरेंट है नीचे। यहाँ पे आपके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आप कई वैरायटीज़ के भोजन, स्नैक्स सब इसमें शामिल है। और जो भी यात्रीगण आता है, बाहर से आता है या लोकल होता है, उसके लिए हम लोग एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश में। अयोध्या के प्रमोद वन स्थित धमेड़ी मंदिर रोड पर महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह रहे। वहीं महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर राहुल सिंह ने आए हुए मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। फाउंडेशन के संरक्षक राहुल सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है और समाज की सेवा करने के लिए यह फाउंडेशन काम कर रहा है और गरीबों की आवाज़ और उनके सहयोग और सहायता के लिए निरंतर कार्य करता है और करता रहेगा। अयोध्या में जल्द ही महाराणा प्रताप भवन निर्माण किया जाएगा, जिसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को निःशुल्क रहने की सुविधा दी जाएगी। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर राकेश सिंह, प्रदीप सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह बिसेन, विवेक सिंह, राम केयर सिंह, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, सुशील सिंह आदि मौजूद रहे। हम लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने मिलकर महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। ये रजिस्टर्ड है लखनऊ में। इसका संरचना हुई थी करीबन आज से 6 से 8 महीने पहले। तो इसको धरातल पे लाते लाते हम लोगों को थोड़ा समय लग गया, लोगों को जोड़ते जो है। अब इसमें पहला कदम ये था कि हम लोगों को पहले एक अयोध्या धाम में इसमें एक ऑफिस खोलना था, कार्यालय खोलना था। उसके साथ एक हम लोगों का जो आगे का जो प्लान है वो ये है कि यहाँ पे एक महाराणा प्रताप भवन बनेगा इसी फाउंडेशन के माध्यम से। और उस भवन को बनते बनते हो सकता है कुछ समय लगे, तब तक हम लोग कुछ कार्य सांस्कृतिक, सामाजिक और जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। सरकार से भी कुछ मदद लेंगे। इस फाउंडेशन को पहले उत्थान में जो सामाजिक कार्य करेंगे, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ उत्थान का कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ जो भी इस देश की जो समस्याएं हैं जिससे गरीब और किसान जूझ रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे, उसका संसाधन जुटाएंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन इस राम की भूमि पर हुआ है और राणा प्रताप के नाम पर हुआ है। वेलफेयर से ही है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का, वो किसी जात धर्म का होगा, उसका स्वागत होगा, उसकी मदद की जाएगी। और हम आशा है कि प्रदीप जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा। हम लोगों से जो भी सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के पति आलोक सिंह रोहित और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिला पंचायत की महिला ठेकेदार नीरज सिंह ने यह आरोप लगाया है। नीरज सिंह ने आज बताया कि 10% कमीशन उन्होंने दिया और अब उनके रिश्तेदार 10% और कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन न देने पर काम रोक दिया गया है। पूरा मामला है कुमारगंज के तुलसमपुर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का। ठेकेदार नीरज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से शिकायत की है। स्थानीय जिला पंचायत सदस्य गुड़िया सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है निर्माण कार्य, ऐसा दिया गया है। जांच करवा करके गुणवत्ता पूर्वक सड़क बनाई जाए, ऐसी मांग की गई है। फिलहाल ये पूरा मामला हाई वोल्टेज हो गया है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा सत्तारूढ़ दल के जिला पंचायत अध्यक्ष के पति के ऊपर और उनके कुछ रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगाया गया है। पूरा मामला क्या है, सुनिए ठेकेदार
महिला नीरज सिंह से। सर टेंडर का मामला है, जिला पंचायत से हम लोग टेंडर ऑनलाइन करके डाले हैं बिलो रेट पे, तो उसी से रिलेटेड है। अभी हमने दूसरा टेंडर डाला, वो भी हम ही को मिल गया है, तो उससे सर ये परेशान है। उसी के तहत ये हमको इस साइड से लेके परेशान कर रहे हैं, जिसका हमने कमीशन इनको दे दिया है 10%। कौन है ये माननीय अध्यक्ष महोदया वो रोली सिंह के पतिदेव और उनके देवर। क्या मामला है? कमीशन लिया क्या मामला? कमीशन सर जैसे जो टेंडर निकला था उसका बांड बनवाने के लिए उन्होंने पहले 10% कमीशन लिया, तब हमारा बांड बना के दिया। हमारी मजबूरी थी, अगर बांड न बनवाते तो सर हमारा जो हमने सिक्योरिटी मनी लगाए थे जब्त हो जाती और फिर हमारे रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाता। अभी काम सर जैसे साइड के सफाई का कार्य शुरू हुआ तो अध्यक्ष महोदय जाके वहाँ पे कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। बताइए झाड़ू में कौन सी गुणवत्ता आप देख सकेंगे। और उसके बाद हमारे शिलान्यास का जो पत्थर लगा था सर उसको तोड़ दिया गया। ये गुणवत्तापूर्ण कार्य है, इसे आप गुणवत्तापूर्ण कार्य कहेंगे। जैसे एप्लीकेशन हमारा पड़ा, चौकी इंचार्ज को हमने कंप्लेन किया, तो सर अब अगर आप अध्यक्ष पद पे वो हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए था ना कि किसने पत्थर तोड़ा, क्यों तोड़ा गया हमारा पत्थर। वो तो सरकारी है सर, हमारे घर का तो है नहीं। लेकिन आपने वहाँ कौन सी गुणवत्ता दिखाई है? आपके लोगों ने ही वो पत्थर तोड़ा हुआ है और उसके बाद सर पत्थर तोड़ के उठा भी ले गए, वहाँ पे है नहीं, मलबा पड़ा हुआ है। उसके अध्यक्ष महोदय चले गए अपने खुद, अध्यक्ष महोदय नहीं उनके पतिदेव, उनकी सरकारी गाड़ी का यूज करते हुए उनके गनर को साथ में लेके और डर वहाँ दिखाने के लिए गए हैं गुणवत्ता चेक करने। गुणवत्ता सर इंजीनियर चेक करेगा, यहाँ के जिला पंचायत के अधिकारी चेक करेंगे कि अध्यक्ष महोदया के पतिदेव चेक करेंगे। उनको कौन सा पावर दिया गया है सर? वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ, कमिश्नर सर के यहाँ और एसपी सिटी के यहाँ। और सर हमें न्याय चाहिए कि हम इतने परेशान हैं। एक हफ्ते सर रविवार से हम लोग दौड़ रहे हैं, आज रविवार हो गया, 8 दिन हो गया, हमें कोई न्याय नहीं मिला है। वो सबका हर जगह पे मुंह बंद करा देते हैं। हम दोबारा जैसे जा रहे हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है, तो सर वहाँ से जवाब मिलता है कि वो माननीय अध्यक्ष जी के पतिदेव बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। सर हमको लिखित चिट्ठी दीजिए कि हम गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे जो भी है, जिन मशीनों द्वारा अदर साइडों पे कार्य हुआ है उसका पेमेंट हो रहा है, वही मशीन हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रही है। अगर मशीनों की बात है तो सर हम जिससे है का मामला है टेंडर का। माननीय अध्यक्ष रोली सिंह के पति, उनके देवर, उनके रिश्तेदार, पति उनके हैं आलोक कुमार सिंह उर्फ रोहित सिंह, देवर उनके हैं अंकुर सिंह और उनके एक रिश्तेदार है कुमारगंज के रहने वाले गड़ोली के राहुल सिंह। ये टोटल ठेके पट्टे में टेंडर को रोकना, टेंडर की वसूली करना वेंडरों से और जो न दे उसको परेशान करना। जब तक पैसा ले नहीं लेंगे, साइड नहीं चलने देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, फाइल रोक लेंगे, धमकाएंगे, बुला करके डांटेंगे। यही इनका गोरखा धंधा है। जब से जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह हुई है, इनके जितने भी रिलेटिव हैं इनसे, परिवार के और रिलेशन के, इनका यही काम है। यही सब धंधे के अंतर्गत, क्योंकि मैं हमारी भी फर्म इनके यहाँ, हमारी पत्नी नीरज सिंह है, मैं उनका पति सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। इनका हमारी फर्म ने इनके यहाँ टेंडर डाला था ऑनलाइन, उसको जो है पास किया गया। उनका जब अनुबंध बनना हुआ तो उनसे जो है डिमांड किया गया, मेरे ही द्वारा डिमांड किया गया, क्योंकि काम मैं फर्म का फील्ड में देखता हूँ, मैं उनका पति हूँ। क्योंकि वो महिला हैं तो रोज़ फील्ड में नहीं जाती हैं, तो मैं ही जाता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। वो कार्यालय का काम करती हैं या किसी अधिकारी या जब लिखा पढ़ी का काम होता तो उनके द्वारा किया जाता है। फील्ड वर्क हम देखते हैं। तो मुझे क्योंकि फील्ड वर्क देखने की वजह से एक फर्म का जो नंबर है वो मुझे ही चलाना पड़ता है कि अधिकारी फ़ोन करता है या कर्मचारी कोई भी फ़ोन करता है। में नोटिस दी गई, एक समय दिया गया कि आप कार्य जल्द से जल्द खत्म करें, नहीं तो आपके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई कानूनी की जाएगी विभाग के द्वारा। फिर मैंने कार्य के लिए वहाँ इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से और ठेकेदारों ने कार्य करना चालू किया था, किया गया, और वो फाइलें पेमेंट पे लगी हुई हैं या हो गई होंगी, मुझे यह पता नहीं। उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैं भी कार्य कर रहा था और विभाग की देखरेख में कर रहा था। और अभी कार्य क्या, पेंटिंग का कार्य तो चालू थोड़ा सा हुआ था चेक करने के लिए कि गुणवत्ता क्या आएगी, ये पहले प्रयोगशाला में नाप लिया जाए तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो दूसरा हम लोग जो है हार्ड मिक्स प्लांट को
ऑफर करें। बिना कार्य किए गुणवत्ता को नहीं परखा जाता है। गुणवत्ता सही हो गलत हो जब हमारे टेक्निकल विभागीय हमारी फर्म का काम आकर के देख लेंगे, जब वो कह देंगे सर्टिफाई के काम आगे किया जाए तो हम करेंगे, नहीं तो हम दूसरी मशीनरी ले आएंगे। क्या हुआ फिर उसको? तो उन्होंने वो तो अभी परखा ही नहीं गया। राहुल सिंह के द्वारा वहां रोक दिया गया काम को, सफाई कार्य चल रहा था, मारा पीटा गया, भगाया गया। इस बात की हमने चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, एसपी सिटी सबसे कहा, जा करके कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष के पति और देवर ने यह बता दिया लोगों से कि ठेकेदार चोर है, उसने गुणवत्ताहीन काम किया, इस नाते हमने काम को बंद करा दिया, जो कि राहुल सिंह के गुंडों ने बंद कराया था, भेज करके ये बताते हुए कि राहुल सिंह का पैसा नहीं दिया, इस नाते काम नहीं करने दूंगा। कहता हूं कि माननीय अंकुर जी ने जो किया, राहुल जी ने जो किया, वो तो किया ही। माननीय अध्यक्ष के पति रोहित सिंह, सरकारी गाड़ी जो माननीय अध्यक्ष महोदय को मिली हुई है, सरकारी गणर जो माननीय अध्यक्ष महोदय को मिला हुआ है, उसको अपनी धौस जमाने के लिए उसको रोज दिनचर्या बना लिए हैं और उसी गाड़ी से खुद गए थे मेरी साइट पे और गुणवत्ता की जांच करने के लिए फोटो बनाए, वीडियो बनाए, क्या बनाए ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैं इतना जाना, मैं उनकी क्लिप रखा हूं, उनकी गाड़ी का फोटो खिंचवाया हूं और उनकी फोटो खिंचवाया विजिट करते हुए, और उन्होंने मेरे जो मशीनरी को, जो खड़ी मशीनरी थी उसको जबरदस्ती चलवाया कि चलाओ, मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि उन्होंने कहा इस मशीनरी से कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। मशीनरी क्योंकि नीरज सिंह के यहाँ काम करते हैं और मैं बाराबंकी से कार्य करके आया हूँ और ये नीरज सिंह की खुद की मिस कॉल है, वहाँ मैनुअल काम था, इस नाते फर्म यहाँ काम कर रही, टाली ट्रैक्टर यहाँ है, सारे प्लांट यहाँ है, तो ये यहाँ रहेगी, यहाँ से दूसरे साइड पे इसको जाना होगा, जहाँ वहाँ जाएगी, क्योंकि आने जाने में बे होता है डीजल का, तो जब काम मिलेगा तो वहाँ जाएगी, नहीं तो ही खड़ी रहेगी। उसको ये वीडियो जो भी बनाया हो हमसे इसे नहीं मिला, लेकिन ये कौन होते हैं, इनके कौन सा अधिकार मिला है कि जो सरकारी गाड़ी जो माननीय अध्यक्ष महोदय को मिला गया है साधन के द्वारा, किस अधिकार के तहत ये यूज कर रहे हैं, और गनर जो माननीय अध्यक्ष महोदय को मिला हुआ है किस आधार पे, क्या सत्ता का इनको जो है इतना बड़ा घमंड हो गया है कि शासन का दुरुपयोग करते हुए, इनसे बड़ा कोई माफिया नहीं है, इनसे बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। मैं माननीय योगी जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपके द्वारा चलाए गए जितनी भी योजनाएं हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, हम जनता पूरी खुश है, लेकिन ये आस्तीन के साथ जो हमारे यहाँ हैं, इनको खत्म किया जाए, इनकी जांच की जाए, जब दोषी पाए जाए तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अगर पद मुक्त किया जाए तो करना चाहिए। मेरे न्याय की उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से, अपने माननीय